स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम 40 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले प्रश्नों को 40 प्रश्न को हमने पिछले वीडियो में करवाया था, जो कि पार्ट 1 करके मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो उससे आगे यानी कि 41 नंबर से हम इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। और उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि जीतने की इच्छा, यानी कि जीतने की इच्छा को हम अगर एक शब्द में कहना चाहें तो क्या कहेंगे। तो देखिए, जीतने की इच्छा को हम एक शब्द में अगर कहेंगे तो उसे हम कहेंगे जिगीसा। जिगीसा या जिगिसु भी कह सकते हैं, जिगीसा या जिगिसु, ठीक है। और जिजीविसा जो दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है जीने की इच्छा। इसका मतलब हो गया जीतने की इच्छा और इसका मतलब हो गया जीने की इच्छा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको 42 नंबर दिख रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि त्याग की इच्छा रखने वाला, जो त्याग की इच्छा रखता हो उसे क्या कहेंगे। तो त्याग की इच्छा जो रखता है उसे हम जिहासु कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कटीले पौधों का समूह, कटीले पौधों का समूह जो कहलाता है उसे हम झाड़ी कहते हैं। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उसमें कह रहा है कि प्रयोजन सिद्धि का ढंग, प्रयोजन सिद्धि का ढंग जो कहलाता है उसे हम टिप्पस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपको टिप्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोखा देकर लूटने वाला, धोखा देकर जो लूटता है उसे आप सभी जानते हैं कि ठग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका और कुछ अन्य देशों का बड़ा सिक्का, यानी अमेरिका और कुछ अन्य देशों का जो बड़ा सिक्का क्या कहलाता है। तो ये डॉलर कहलाता है, अमेरिका जानते हैं आप। और लंबी चौड़ी आत्म प्रशंसा, लंबी चौड़ी आत्म प्रशंसा यानी कि अपना स्वयं का जो प्रशंसा करता है, स्वयं का प्रशंसा करना कहलाता है डिंग मारना, ठीक है। डिंग हाँकना आप लोग भी जानते होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुग्गी बजाकर की गई घोषणा, डुग्गी बजाकर जो घोषणा की जाती है उसे आप क्या कहेंगे। तो उसे हम ढिंढोरा कहते हैं, ढिंढोरा पीटना। गांव घर में सुनते होंगे कि ढिंढोरा पीटना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है जिसे हल्की नींद ने घेर रखा हो, हल्की नींद जो घेर रखा हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे। तो कहेंगे तंद्राच्छन, तंद्राच्छन, तंद्राच्छन यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति, ये तीनों शक्ति सहन करने की जो जिसमें इन तीनों कंडीशन को जो सहन कर लेता है उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे हम तितिक्षा, तितिक्षा, ठीक है। ऑप्शन सी तितिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है कि आवश्यकता पूरी होने पर मिलने वाली मानसिक शांति, आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तो जो मानसिक शांति मिलती है उसे हम तृप्ति कहते हैं, ठीक है। तृप्ति यानी कि संतुष्टि जो होता है, संतुष्टि, तृप्ति। पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है। दंपत्ति तो कहलाता है, पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति, ठीक है। ऑप्शन ए। देने का जो इच्छुक होता है उसे हम कहते हैं दित्सु। देखने की इच्छा, देखने की इच्छा तो दिदृक्षा, दिदृक्षा यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका उल्लंघन कठिन हो, जिसका उल्लंघन कठिन हो तो उसे हम क्या कहेंगे। तो जिसका उल्लंघन कठिन हो उसे हम द्रुत्य कहते हैं, द्रुत्य, द्रुत्य। जल्दी ध्यान में न आने वाला, जल्दी जो ध्यान में नहीं आता हो उसे हम कहते हैं दुर्भाव्य, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दुर्भाव्य। जिसका दमन कठिन हो, जिसका दमन कठिन हो, जिसका दमन कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे दुराधर्ष, दुराधर्ष यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। धन देकर संतुष्ट किया हुआ, धन देकर जो संतुष्ट होता हो उसे हम धनार्चित कहते हैं, धनार्चित। धन देकर संतुष्ट किया हुआ धनार्चित कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला नायक,
क्या कहलाता है? भावनाओं पर जो पूर्ण नियंत्रण रखता हो उसे हम कहते हैं धीरोदात्त। धीरोदात्त यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, जिसका ध्यान किया जाए, जिसका ध्यान किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? जिसका ध्यान किया जाए उसे हम कहेंगे ध्येय। ठीक है, ध्येय कहेंगे। उसके बाद है बहुमूल्य पत्थर का चमकदार टुकड़ा। बहुमूल्य पत्थर का चमकदार टुकड़ा जो होता है उसे हम कहते हैं नगीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नया नया आविष्कार किया हुआ, नया नया आविष्कार किया हुआ को हम कहते हैं नवाविष्कृत। नवाविष्कृत, नवाविष्कृत। इच्छा कामना आदि से रहित, जिसको कुछ नहीं हो, इच्छा ना हो, कामना ना हो, कुछ नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे निष्प्रिय। ऑप्शन सी, निष्प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका उत्साह नष्ट कर दिया गया हो तो उसे क्या कहेंगे? उत्साह जिसका नष्ट कर दिया गया हो तो निरुत्साहित। ठीक है, ऑप्शन डी। सदा एक रस एवं एक रूप में रहने वाला, सदा एक रूप और एक रस में रहने वाले को हम कहेंगे निर्विकल्प। निर्विकल्प। ठीक है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा निर्विकल्प। अच्छा ज्ञान रखने वाला। ठीक है, जिसके पास अच्छा ज्ञान हो उसे हम निष्णात कहते हैं। नहीं कहते हैं कि ये निपुण है, निष्णात है, इस लाइन का वो निष्णात है, इस विद्या में वो निष्णात है, तो ये निष्णात होता है दूसरों की हानि करके अपनी जीविका चलाने वाला। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे नैकृतिक। नैकृतिक। ठीक है, ऑप्शन सी, नैकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध दही चीनी मधु घी के मिश्रण से बना प्रसाद क्या कहलाता है? तो इन चीजों के मिश्रण से जो प्रसाद बनता है उसे हम पंचामृत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी, पंचामृत। कमल युक्त जलाशय, कमल युक्त जलाशय को क्या कहेंगे? कमल युक्त, जिसमें कमल खिला हो जिस जलाशय में, सरोवर में, तो उसे हम कहेंगे पद्माकर। पद्माकर। ठीक है, याद रखिएगा, पद्माकर। जो पहनने लायक हो, ठीक है, जो पहनने लायक हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 70 में है, जो पहनने लायक हो उसे हम कहेंगे परिधेय। परिधेय, परिधेय। ठीक है, बृहस्पति ग्रह का दोष दूर करने वाला पीले रंग का जो रत्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो बृहस्पति ग्रह को पुखराज कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी, पुखराज। कही गई बात को फिर से कहना क्या कहलाता है? पुनरुक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनरुक्ति। ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राचीन इतिहास का ज्ञाता, जो प्राचीन इतिहास को जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? तो पुरातत्ववेता, यानी ऑप्शन डी, पुरातत्ववेता। आइए, सामने की ओर फेंकने की क्रिया, सामने की ओर जो फेंकता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे प्रक्षेपण। प्रक्षेपण यानी ऑप्शन डी। संतान का इच्छुक, जिसे संतान नहीं होता है उसे संतान या संतान के इच्छुक जो प्राणी या जीव होते हैं, जो आदमी होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन्हें हम कहेंगे प्रजेप्सु। प्रजेप्सु यानी ऑप्शन ए, प्रजेप्सु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि क्या कहलाती है? मतलब हाजिर जवाबी जो होते हैं, किसी प्रश्न का तुरंत जवाब जो देते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? तो उन्हें हम कहते हैं प्रतित्व। प्रतित्व, प्रतित्वपन्नमति। प्रतित्वपन्नमति। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। शरणागत की रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? जो शरणागत की रक्षा करता है, उसके शरण में अगर कोई आ गया तो उसकी जो रक्षा करता हो उसे हम कहते हैं प्रणतपाल। प्रणतपाल यानी ऑप्शन डी, प्रणतपाल। 78 नंबर में कह रहा है, किसी कार्य के बदले में की जाने वाली आशा, किसी कार्य के बदले में की जाने वाली आशा जो होती है उसे हम प्रत्याशा कहते हैं। ऑप्शन ए, प्रत्याशा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर जल हों, ठीक है, 3 ओर जल हों, उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप। फल की आकांक्षा वाला, फलासक्त। फलासक्त कहलाता है फल की आकांक्षा वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घूम फिर कर सौदा बेचने वाला, घूम फिर कर जो सौदा बेचता हो उसे हम फेरी वाला कहते हैं। ऑप्शन सी। और सर्पों का स्वामी क्या कहलाता है? जो सर्प का स्वामी जो होता है, सर्प का राजा जो होता है, उसे हम फणिंद्र कहते हैं। ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सभा में आधे से अधिक मत को क्या कहेंगे? सभा में आधे से अधिक मत बहुमत कहलाता है। सभी को पता है कि आधा से अगर एक भी मत ज़्यादा हो गया तो वो बहुमत हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा छपाई में गड़बड़ी है तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, बहुभाषाविद कहलाता है। ऑप्शन बी, जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण किया हो। ठीक है, जिसके पास अनेक विषयों का ज्ञान हो और उसे याद हो, स्मरण किया हो, तो उसे हम कहते हैं बहुश्रुत। बहुश्रुत, ऑप्शन सी बहुश्रुत। जिसके मुकाबले का कोई ना हो, जिसके मुकाबले का कोई ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे बेजोर। ठीक है, बेजोर, उसके जोर का कोई नहीं है तो बेजोर। अब सूर्योदय से पहले, देखिए सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय क्या कहलाता है? तो ये आपको कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, जो भय से घबराया हुआ हो, मतलब डर से जो घबराया हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो भयाकुल कहेंगे, भयाकुल कहेंगे। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे भवितव्य। देखिए, जो मद्यपान करने का आदी हो, जो मद्यपान करने का, जिसे मद्यपान करने का आदत हो, उसे मद्यप कहते हैं। ठीक है, मद्यप, यानी कि ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र, मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो ये मनोविज्ञान कहलाता है, यानी साइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए। अब देखिए, जिसे मोक्ष की कामना, मोक्ष जो चाहता हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे मुमुक्षु। मुमुक्षु, मर जाने की इच्छा, देख लें, मर जाने की इच्छा, जिसे मर जाने की इच्छा हो, उसे हम कहते हैं मुमूर्षा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसा उचित हो वैसा, इसे हम क्या कहेंगे? जैसा उचित हो वैसा, यथोचित, यथोचित, यानी ऑप्शन डी। 95 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला, जो युद्ध करने की इच्छा रखता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे यूत्सु। यूत्सु, यानी कि ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो, जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो, रक्षणीय कहलाता है। वह धन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे राजस्व। ठीक है, ये राजस्व रिवेन्यू होता है। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी क्या कहलाता है? तो राष्ट्र का सबसे बड़ा जो राज्याधिकारी होता है, उसे तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम नागरिक होता है। रोष से भरा हुआ, तो रोष से जो भरा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम रुष्ट। रुष्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका वर्णन करना असंभव हो, जिसका वर्णन करना असंभव हो, उसे हम वर्णनातीत कहते हैं। वर्णनातीत, वर्णनातीत कहते हैं। 1 क्वेश्चन, यानी कि 101वां क्वेश्चन है, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया मसौदा, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया मसौदा जो कहलाता है, वो कहलाता है विधेयक। ठीक है। 100 वर्ष की अवधि या समय क्या कहलाता है? 100 वर्ष की अवधि या समय जो कहलाता है, वो शताब्दी कहलाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके संबंध में संदेह हो, जिसके संबंध में संदेह हो, उसे हम संदिग्ध ही तो कहेंगे, नहीं, संदिग्ध। जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, देखिए एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला क्या कहलाता है? तो ये आपको तो ऊपर भी पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें हम बता चुके हैं। तो इसका अस्थावर होता है। ठीक है, अस्थावर। तो किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा कहलाती है स्पर्धा। स्पर्धा। किसी वस्तु को दूसरे के हाथों देना क्या कहलाता है? किसी वस्तु को दूसरे के हाथों देना हस्तांतरण कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, भलाई की इच्छा रखने वाला, जो भलाई की इच्छा रखता हो, उसे हम हितैषी कहते हैं। तो यही था वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।